Hello friends, welcome to my YouTube channel Best for GK, and here are some questions for the day. Today's important topics are: first headline is China is the leading manufacturer of personal protective equipment, in short PPE body cover in May 2020. चाइना जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर बना है पीपीई किट, जो बेसिकली कोरोना वायरस के अगेंस्ट डॉक्टर्स या हमारे हेल्थ स्पेशलिस्ट जो पहनते हैं पीपीई किट, उसके मैन्युफैक्चर में इंडिया ने भी इसमें काफ़ी अच्छा वो दिखाया है प्रदर्शन, और इंडिया को नंबर 2 की पोजीशन मिली है। नेक्स्ट टॉपिक, यूएसए अनाउंस्ड द हाफ होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग फॉर 3 days। यूएसए गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो हाफ होस्टिंग करेंगे नेशनल फ्लैग का फॉर 3 days, जो 3 दिन है वो है 22 मई से लेके 24 मई तक, फॉर द सेक ऑफ कोरोना वायरस। मतलब जो जिन्होंने कोरोना वायरस को फेस किया है, झेला है, उनके सेक के लिए उनको देखते हुए यूएसए ने हाफ होस्टिंग अपने फ्लैग की अगले 3 दिन के लिए 22 से 24 मई तक अनाउंस की है। और हाफ होस्टिंग की जो पोजीशन रहती है वो आपकी स्क्रीन पे इस इमेज में दिखाई जा रही है। जो झंडा होता है वो पूरा ना फैला के उसको हाफ होस्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, स्विस फ्रॉम ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी हैज़ गॉट सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर डेवलपिंग जेवार एयरपोर्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। स्विस जो स्विट्ज़रलैंड देश होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्विस की फ्रम है एक ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये जेवार एयरपोर्ट बनाएगी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, सऊदी अरेबिया रिप्लेस्ड इराक एज ए टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया। सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने इराक को रिप्लेस किया है टॉप ऑयल सप्लायर, जो पहले इराक होता था इंडिया को देने के लिए, अभी उसमें सऊदी अरेबिया ने अपनी पोजीशन बनाई है। बेसिकली ये अप्रैल मंथ का डाटा है। अप्रैल मंथ में सऊदी अरेबिया ने इराक को टॉप पोजीशन से रिप्लेस किया है, और इंडियाज़ की जो रिफाइनरीज़ हैं वो 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं ऑयल के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट टू 4%। जो आरबीआई है उसने रेपो रेट को 4% पे पहुंचा दिया है, डाउन किया है। हमारी अभी रेपो रेट जो है वो 4% है। आरबीआई बेसिकली रेपो रेट जो होती है वो होती है कि जिस दर पे आरबीआई बैंक्स को, जितने भी हमारे बैंक हैं उनको जिस दर पे पैसा देती है वो रेपो रेट कहलाती है। तो रेपो रेट अभी हमारी 4% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो मई 23 मई को मनाया जाता है, और एक दिन और मनाया जाता है 23 मई को, दैट इज इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक्ट फिस्टुला। नेक्स्ट पॉइंट, मारुति सुजुकी ties up with कोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर। मारुति सुजुकी जो है हमारी, उन्होंने कोलमंडलम इन्वेस्टमेंट से टाई अप किया है और एक स्कीम लॉन्च की है। बेसिकली उस स्कीम का नाम है बाय नाउ पे लेटर। इसमें मारुति सुजुकी के कुछ लिमिटेड मॉडल्स हैं जिस पे उन्होंने इस स्कीम को लागू किया है। इसमें आप किसी भी उन मॉडल्स को ख़रीद के उनकी जो ईएमआई है लोन पर, वो उस लोन की ईएमआई 2 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टार्ट अप जो है ये कोरोना वायरस की वजह से जो लोग इनके सपने हैं गाड़ी खरीदने की वो पोस्टपोन ना हो, उस चीज़ को देखते हुए मारुति सुजुकी और कोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की एक नई स्कीम। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्ब्स टेनिस स्टार नाओमी ओसाका becomes world highest paid athlete। जो
फोर्ब्स जो बेसिकली जो हमारे अमीर लोग होते हैं उनके बिहाफ पे पूरे वर्ल्ड में एक डाटा तैयार करता है, और उस डाटा के अनुसार जो टेनिस स्टार हैं नाओमी ओसाका, वो वुमेंस में हाईएस्ट पेड एथलीट बन गई हैं। और नाओमी जो हैं 22 ईयर्स ओल्ड हैं, और इन्होंने एक रिकॉर्ड और भी ब्रेक किया है। अभी उन्होंने एक साल की जो उनकी कमाई है वो $37.4 मिलियन है, और उन्होंने मारिया शारापोवा जो एक दूसरी टेनिस स्टार हैं, रसिया से बिलोंग करती हैं, उन्होंने 2015 में $29.7 मिलियन की कमाई की थी, तो वो रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक किया है। ओवरऑल 100 एथलीट्स में नाओमी का जो पोजीशन है वो 29th पोजीशन है। नेक्स्ट पॉइंट, RITES signed packet to acquire 25% stake in Indian Railway Station Development and Corporation। RITES ने 4% जो है वो इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस में अपना 4% हिस्सेदारी बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट, जेहनाबी पोखान अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI FLO। FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो इनकी जो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं वो हैं जेनाबी पोखान। ये हरजिंदर कौर तलवार को रिप्लेस करेंगी, जो नेक्स्ट 36th एनुअल सेशन जो FLO का आने वाला है उसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर जो है हमारे ओम बिरला जी। तो अभी जो हमारे नई नेशनल प्रेसिडेंट हैं FICCI FLO की, वो हैं जेनाबी पोखान। नेक्स्ट पॉइंट, तसाई इंग-वेन स्वॉन एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो तसाई इंग-वेन उनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है ताइवान का। नया ये लगातार इनका दूसरा कार्यकाल रहेगा, और ये 4 साल के लिए तसाई इंग-वेन ताइवान की न्यू प्रेसिडेंट बनेंगी। तसाई इंग-वेन फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड एज द फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड ऑफ 44.2 Tbps टेराबाइट पर सेकेंड। ये ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में एक दावा किया है कि उन्होंने हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड जो है 44.2 Tbps की रिकॉर्ड की है। उन्होंने मोर देन 1000 HD मूवीज़ को 1 सेकंड में डाउनलोड किया है, और ये अभी तक की फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, हैव ए गुड डे।